नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है साथियों, वो है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है साहब। तो अभी जो है इसकी बैकग्राउंड को समझिए। अभी जो है भारत जो है वो चाइना के ऊपर में डिपेंड करता है रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर में। ठीक है साहब। तो एक 11 देश का समूह बनाया गया है जिसमें भारत भी क्या चाहता है, हिस्सेदारी चाहता है, ताकि भारत जो है रेयर अर्थ एलिमेंट पे चाइना के ऊपर में अपनी निर्भरता को कम कर सके। ठीक है साहब। तो क्या है, न्यूज़ नहीं है, सब कुछ कवर करूंगा, पर उससे पहले आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। अरे यार माइक ही गिर जाता है, इस माइक का प्रॉब्लम, इस माइक को फिक्स करवाऊंगा मैं। हाँ। सो कहाँ था मैं, हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की। तो साथियों, अब इस सेक्टर के अंदर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि इस सेक्टर के में जो चीन जो है अपना दबदबा समझता है। तो दबदबा किसके अंदर में, तो जो आपका रेयर अर्थ एलिमेंट है उसमें चीन जो है अपना दबदबा बना के रखता है। और उसके खिलाफ खड़े होने के लिए 11 देश ने अपना एक समूह बना रखा है, जिस समूह को साथी हम लोग क्या बोलते हैं, जिस समूह को बोलते हैं मिनरल, एक मिनट मुझे हाँ, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है साहब। तो इम्पोर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 नहीं, जीएस पेपर 3 से इम्पोर्टेंट रहेगा बायलेटरल ग्रुपिंग, और ये भी आप लिख सकते हो, या साइंस एंड टेक का भी पार्टी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी इसे कवर किया गया साथियों। तो इंडिया ने अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर में एक मीटिंग हुआ आपका इसके साथ, यूएसए के साथ। तो उसमें भारत ने भी अपना इंटरेस्ट जताया है कि साहब हमें भी ज्वाइन करा लो, किसमें, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर में। इसमें ऑलरेडी 11 देश शामिल हैं, तो भारत में इसमें चाहता है कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं। इसके लिए एक तरह से गुहार लगाई है भारत ने यूएसए को कि प्लीज़ हमें भी क्या कीजिए, इसके अंदर में शामिल कीजिए। ठीक है साहब। तो सिनेरियो चल क्या रहा है, क्यों ये चर्चा में टॉपिक आया, क्या ज़रूरत है ये मुद्दा भारत को उठाने का, सुनिए। जैसा कि आपको जानकारी हो या नहीं हो, तो मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि चाइना के पास ना सबसे ज़्यादा क्या है, रेयर एलिमेंट है। ठीक है। अर्थ का रेयर एलिमेंट सबसे ज़्यादा किसके पास है, चाइना के पास है। तो ये भाई साहब तरह तरह के गेम खेलते हैं। ठीक है साहब। गेम कैसा गेम खेलते हैं, गेम ये खेलें कि जब चल रहा था कोविड-19 जो इनके द्वारा दिया गया, उसमें जब सारी कंट्री के अंदर में सप्लाई चेन के अंदर में बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, उस केस में इन्होंने हर चीज़ की प्रोडक्शन को कम किया, चाहे वो अर्थ के रियल एलिमेंट हो या फिर आपके फर्टिलाइजर्स हो। इन तमाम तरह की चीज़ जिस पे भारत चाइना के ऊपर में निर्भर करता था, तो अपनी दुश्मनी को दिखाते हुए क्या किया, चाइना ने उसकी सप्लाई को कट कर दिया। इससे क्या होता है, सप्लाई कट होने से आपको पता है कि चीज़ों के दाम क्या होने लगेंगे, फिर बढ़ने लगेंगे इंडियन मार्केट के अंदर। और अगर दाम बढ़ेंगे तो हमारा ग्रोथ कहीं ना कहीं क्या होगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए चाइना के खिलाफ चाइना+1 नाम का एक स्ट्रैटेजी बनाया गया ग्लोबली। ये ग्लोबली किसने बनाया, ये बनाया 11 देश ने। ये 11 देश कौन कौन से साथियों, ये 11 देश हैं आपके हाँ, ये 11 देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन कमीशन। ये क्या है, 11 कंट्रीज के क्या है, पार्टनरशिप है किसके अंदर में, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर में, जिसको हम चाइना+1 स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। ये इसलिए बनाया गया साथियों वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, क्योंकि वो चाइना को इस मामले में टैकल करना चाहते थे। क्योंकि बहुत सारा ऐसा नहीं है कि चाइना के अंदर में ही रियल एलिमेंट है, रियल एलिमेंट हर जगह है, भारत के अंदर में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। तो ये जो गेम खेल रहा था उसके चलते कि हाँ भाई तुम अपना सप्लाई कट करो, हम कहीं और से मंगवाएंगे तब तक,
फिर तुम क्या करोगे, अपनी इकोनॉमी को तो आगे बढ़ाना है, फिर तुम सप्लाई चालू कर दोगे, तुम रोक के तो बैठ नहीं सकते, WTO में तुम्हारा सिग्नेचर है। ठीक है साहब। तो एक तरह का अल्टरनेटिव, जैसे आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाइएगा या मार्केट में जाते हैं तो आपको लगता है ना कि हाँ ये दुकानदार अपना टूथपेस्ट नहीं बेचना चाहता, ये बोलेगा कि साहब लेना है लो, नहीं लेना है तो जाओ। तो ये चीजें आप देखते हो तो कहते हो ना, भाग कैसा दुकानदार है यार, कैसे बात करता है ये आदमी, छोड़ इसका सामान नहीं लूंगा, दूसरे के पास चले जाते हैं, दूसरा भी सेम सामान बेच रहा है। ये केस बिल्कुल वैसा है। ये चाइना जो है ना थोड़ा चौड़ दिखा रहा है, ठीक है, उसकी चौड़ को ढीला करने के लिए ये 11 नेशंस के द्वारा क्या बनाया गया है, एक समूह बनाया गया है जिसको मेरिन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है साहब। ये मिनरल सप्लाई में जो चाइना डिस्प्यूट करने की कोशिश करता है ना, उसको खराब करने की कोशिश करता है, उसको ये 11 नेशन एक तरह से बचाते हैं। ठीक है साहब। तो इंडिया जो है इसी का पार्ट बनने के लिए इस बार जो न्यू दिल्ली के अंदर में यूएस के साथ मीटिंग हुई, हमारे एस जयशंकर साहब गए हुए थे और साथ में यूएस के कौन आए थे याद नहीं आ रहा मुझे, देख लेना, उसमें ये मीटिंग हुई थी। तो इंडिया ने कहा कि मुझे भी ज्वाइन करवा लो, काफ़ी परेशान किया है कोविड-19 के अंदर में, वैसे ही कोरोना के चलते हमारा देश परेशान है, और ऊपर से इसने बहुत सारे सप्लाई में कट लगा के रखा है, चाहे वो फर्टिलाइज़र के केस में हो, चाहे फिर तुम्हारा रेयर अर्थ एलिमेंट के केस में हो। ठीक है साहब। तो मैं बार बार साथियों बोल रहा हूँ, रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए साहब, रेयर अर्थ एलिमेंट कुछ नहीं होता, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते होगे साइंस के अंदर में, जब आप साइंस, जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा ये लोग पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसमें 17 तरह के केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, इन्हीं केमिकल एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है साहब। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक, ग्लास, उसके बाद आपका मेटल अलॉयज, मैग्नेट्स, तमाम तरह की चीज में होता है। जैसे आप कोई फोन इस्तेमाल करते हो उसके अंदर होता है, लैपटॉप इस्तेमाल करते हो इसके अंदर होता है, और तमाम तरह की चीज जैसे आपका होम अप्लायंस हो गया, या बहुत तरह की चीजें जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं में इनका इस्तेमाल होता है। इस केस के अंदर में सेमीकंडक्टर का भी केस सामने आता है। तो सेमीकंडक्टर जो सबसे ज्यादा अभी एक्सपोर्ट करता है वो तो ताइवान करता है। तो सर ताइवान के ऊपर अभी जो ये केस बन रहा है ना चाइना वाला, ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि वो भी एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है, वो भी रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो रहा है। और चाइना जो है हमेशा मोनोपोली क्रिएट करने में लगा रहता है, आपको पता है, इसलिए यहाँ पे यूएस उसको आके बचा रहा है। खैर वो अलग मुद्दा है, मैंने ऐसे चर्चा कर दिया आपके सामने, वो न्यूज़ को भी देखता हूँ, कवर करूंगा। ठीक है साहब। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ लेते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग गाड़ियों के अंदर में, बल्ब के अंदर में, बैटरीज के अंदर में, और तमाम तरह की चीज़ों में लेते हैं हम इसका इस्तेमाल। तो ये मुद्दा जो है गंभीर क्यों बन रहा है साहब? ये मुद्दा गंभीर इसलिए बन रहा है क्योंकि हम भविष्य में साथियों क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी ऐप की बात करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि 2030 तक, जहाँ भारत ये सोचता है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन में पूरे तरीके से कन्वर्ट होंगे, जहाँ 80% टू व्हीलर होगी, 80% टू व्हीलर, 3 व्हीलर होगी, 40% बसेस होगी, 30 to 70% कार्स होंगी। उस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में जो अर्थ के रेयर एलिमेंट्स लगते हैं वो मंगवा ही नहीं पाएंगे, तो क्या हम 2030 तक अपने एम को अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सामने निकल के आई, इसलिए हम क्या चाहते हैं, अपनी डिपेंडेंसी को कम करना। और डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? हमारी चाइना के ऊपर। तो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए भारत जो है लगातार प्रयास में लगा हुआ है। ठीक है साहब। ये सब बातें निकल के आ गई, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता ही दिया आपकी, तमाम तरह की चीज़ों में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो सबसे ज़्यादा रियल एलिमेंट अर्थ का कहाँ पे है? तो चाइना के अंदर में नंबर 1 में आता है, फिर वियतनाम में नंबर 2, ब्राज़ील के अंदर में नंबर 3। तो टॉप 3 कंट्रीज याद रखिएगा, चाइना, वियतनाम और ब्राज़ील। इंडिया के अंदर में भी है, हर कंट्री के अंदर में साथियों होता है, लेकिन चाइना के पास सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा क्या है? पहाड़ है। ठीक है साथियों, हमारे पास जैसे सबसे ज़्यादा लैंड है ना, तो इनके पास सबसे ज़्यादा वैलीज है, पहाड़ है, इसलिए उनका फ़ायदा उठाता है। तो वो बहुत डीप साइंस में उतना नहीं जाना आपको, मैंने रेयर अर्थ एलिमेंट चर्चा कर दी। मेन मुद्दा ये था, और मेन मुद्दा आपका ये था कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या होता है। तो ये यूएस के द्वारा बनाया गया है ताकि जो हम मिनरल सप्लाई चेन को है ना, उसको एक तरह से बूस्ट कर सकें।
ठीक है साहब। तो ये चर्चा न्यूज़ में थी कि भारत जो है इस पर लगातार कोशिश कर रहा है कि हम जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कर सकें, ताकि हम अपनी डिपेंडेंसी को क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है साहब। तो साथियों, मैंने सब ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया और कुछ बचा नहीं इसमें, छोटी सी न्यूज़ थी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है जाके थोड़ा सा रिसर्च क्या करना है, आपको बताना कि अगर भारत ज्वाइन कर लेगा तो इसके क्या क्या फायदे होंगे। आपको क्या बताना है, आपको सिग्निफिकेंस बताना, ठीक है। सिग्निफिकेंस बताना है आपको, मैं माउस से लिख रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना। सिग्निफिकेंस बताना है किसका, कि अगर भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन करता है, एमएसपी को ज्वाइन करता है, तो इसके क्या फायदे होंगे भारत को। जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर में, जो डिपेंडेंसी हमारा चाइना के ऊपर होने के कारण उसमें जो प्राइस का वो छेड़छाड़ करता है या फिर हमारे सप्लाई को वो रोक देता है, तो इस तरह चीज़ों से चाइना की जो डिपेंडेंसी है हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर में, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, कम होगी। ठीक है साहब। तो न्यूज़ कंप्लीट हो गई और मुद्दा भी कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।